रत्नाकर जी, क्या ऐसी स्थितियों से भाजपा के लिए असहज स्थितियां पैदा नहीं हुई? ऑर्गेनाइजर का लेख, भागवत जी का संदेश और इंद्रेश कुमार का सीधा वक्तव्य। रत्नाकर सिंह। देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक बंद कमरे की बात है, निश्चित रूप से परिवार में सुझाव, आलोचना और समीक्षा बंद कमरे में होती है और एक दूसरे की खामियां और किस तरह से उस खामियों को दूर करने के सुझाव, उपाय सब बैठ करके चर्चा होती है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक सामाजिक संगठन कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी या संघ भी एक सामाजिक संगठन ही है जो लोगों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह का जो ये वक्तव्य आया है, वो वक्तव्य कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया का इंटरव्यू में नहीं आया है। वो वक्तव्य जो है संघ के एक समापन कार्यक्रम में संघ प्रमुख जो है आदरणीय मोहन भागवत जी ने दिया है। और निश्चित रूप से मैं उसको इस तरह से देखता हूँ अमिताभ जी, कि देखिए परिवार में अगर किसी लड़के से उम्मीद रहती है कि ये लड़का जो है पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और वह 100% मार्क्स लेकर आएगा, लेकिन जब वह लड़का 100% मार्क्स लेकर के नहीं आता है, 95% या 90% मार्क्स लेकर के आता है, तो गार्जियन होते हैं, वो जरूर बताते हैं कि भाई तुम्हारी कमियां कहाँ पे रह गई और कहाँ पे तुमको और इसको दुरुस्त करना चाहिए। तो हम उसको सकारात्मक सुझाव के रूप में, संघ के कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बात कहता है तो हम उसको सकारात्मक सुझाव के रूप में लेते हैं और निश्चित रूप से हमारे अच्छा, एक मिनट रत्नाकर जी, एक छोटा सवाल है, एक छोटा सवाल है, फिर आप अपनी बात कहिए। एक मिनट, आप पूरा सकारात्मक ले रहे हैं और सकारात्मक लेंगे, अभी नहीं आजम खान साहब। मेरे एक छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा, अचानक से दिमाग में आ गया। जो बात ये कह रहे हैं इंद्रेश जी कि भाई अहंकार आ गया इसलिए 240 पर रुक गए, ये सही है? सही बोल रहे हैं वो? देखिए अमिताभ, या तो स्वीकार करो या खंडन करो। एक मिनट, बीच का रास्ता मेरी बहस में नहीं। या तो स्वीकार करो या खंडन करो इंद्रेश कुमार की बात का। वो नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि रामद्रोही जो है वह हार गए, वो सत्ता में नहीं। अरे हम करें वो बिल्कुल राम का जब भी विरोध करेंगे, दूसरे वाले बिल्कुल जीरो हो गए, लेकिन आपके लिए जो कहा उस पर तो चर्चा कर लो। नहीं, दूसरों के लिए जो कहा उस पर तो विकास बैठे, ये बात करेंगे, मोहम्मद आजम बैठे अयोध्या के बारे में और वहां के जो कैंडिडेट लल्लू जी थे उनके बारे में उन्होंने कहा। उनकी कुछ कमियां थी जो उन्होंने वहां पे रखे और कहा कि 5 साल का इनको जो है रामचंद्र जी ने विराम दिया है, उनके बारे में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं। रत्नाकर जी एक मिनट, एक बार इनकी आवाज रोक दीजिए। रत्नाकर जी नहीं, मैं जब बहस लेके आता हूं तो मेरे दिमाग पर सब चीजें फीड होती हैं। ऐसा भी नहीं ईश्वर की कृपा से हुआ कि मैं कोई गलत चीज उठा जाऊं। इंद्रेश कुमार ने कहा जो पहले राम के भक्त थे, बाद में अहंकार आ गया, उनको भगवान राम ने 240 पर रोक दिया। ये लल्लू सिंह के लिए का, लल्लू सिंह थोड़े 240 पर रुक गए भाई। लल्लू सिंह को तो उन्होंने बाद में और खरी कोटी सुनाई विस्तार से, लेकिन 240 पर कौन रुका? अब आप कहोगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लोगो तो का उल्लेख नहीं किया, तो इस बात नहीं चलती ना भाई। इसका अर्थ तो सीधे यही है रत्नाकर भाई। देखिए जो है हर चीज की अपने अपने तरफ से लोग जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, कि अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो कुछ घटे हैं सीट्स, उसके ऊपर समीक्षा करने की बात हुई। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको कह सकता है कि भाई इस कारण से इनकी कम हुई है, उस कारण से इनकी कम हुई है। ऐसे आदरणीय इंद्रेश जी ने भी अपने तरीके से कहा। अब हमको ये देखना है, हमको जो अभी आपने खुद ही अपने चैनल पर अभी चला रहे थे कि सरसंघ चालक जो है वो 5 दिन के गोरखपुर दौरे पे है और योगी जी से बैठ करके वो मशवरा करेंगे कि आखिर में पूर्वांचल की सीटें हारने का कारण क्या है। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस कारण को एनालाइज करता है, लेकिन सिर्फ वही एक कारण को अगर कह देना कि इसी वजह से ही 240 या 41 हम आए हैं, तो ये गलत है।
निश्चित रूप से हम कम आए हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे। और ठीक है, और मैंने बिल्कुल फिर से करेंगे कहा, समीक्षा, ये बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। हमारे ठीक है, परिवार ठीक है, के लोग हैं, ठीक है हम रत्नाकर, अभी रुकना होगा। सकारात्मक रूप से मेरा सिर्फ कहना इनकी यह बातों को है लेते हैं। कि हम समीक्षा करेंगे और गंभीर समीक्षा करेंगे, और समीक्षा शुरू कर दी। भूपेंद्र चौधरी आज कह रहे थे हम टास्क फोर्स बनाएंगे और हर लोकसभा के क्षेत्र में 2-2 लोग टास्क फोर्स के जाएंगे और पूरी जांच पड़ताल। तो ये सब चीजें मैं निवेदन नहीं कर रहा था, आरएसएस वालों को भी आप लोग भेज देते, चाहे व्हाट्सएप ही कर देते, तो वो लोग चिंतित तो नहीं होते। चिंतित नहीं होते तो माइक पर नहीं आते। आप बता देते हम टास्क फोर्स बना रहे हैं, गंभीर समीक्षा कर रहे हैं, आप लोग माइक पर मत बोलना, तो स्थितियां ठीक रहती। खैर, चिंता साझी हो सकती है, लेकिन चिंता का प्रकटीकरण कई बार संकट में डाल देता है चीजों को। अशोक जी, आपने भी कहा और रत्नाकर जी ने भी एक भाव रखा कि भागवत जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, वो संघ के एक अभ्यास वर्ग के छात्र स्वयं सेवकों को संबोधित कर रहे थे। दुरुस्त बात है, लेकिन ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, रत्नाकर भी जानते हैं, अब और छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आज की तारीख में माइक पर आप जहां जो कुछ बोलते हैं वो ग्लोबल हो जाता है। क्या ग्लोबल? एक सेकंड में। उसमें ये नहीं चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना थी, ना 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 ना। भाई मणिशंकर अय्यर ने कहा था मोदी नीच आदमी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? नहीं। कांग्रेस के गले में मरा सांप लटक गया, आज तक लटका है। नहीं सिन्हा जी, कांग्रेस ही कह के कैसे बच सकती कि मणिशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं, ना प्रेस रिलीज जारी की? नहीं। अब तो संचार का युग है, आपके होंठ हिले और आपका उच्चारण वैश्विक हो गया। मैं समझना सिन्हा साहब ये चाह रहा हूं कि मणिपुर पर जो कुछ सरसंघ चालक ने कहा, वो अभ्यास वर्ग वालों के लिए कोई मार्गदर्शन का विषय नहीं था, क्योंकि अभ्यास वर्ग में जो है वो तो मणिपुर जाएंगे नहीं गणवेश धारण करके। और उन्होंने कहा मणिपुर की जिम्मेदारी किसकी है? 1 साल से मणिपुर जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, तो उसमें अभ्यास वर्ग वाले तो पैदल पैदल मणिपुर जाएंगे नहीं। निश्चित रूप से ना उनके किए कुछ होगा, वहां तो सरकार ही करेगी ना जो कुछ करेगी। जी जी अशोक जी, तो सरकार का ही दायित्व बनता है, यह उन्होंने अपने संबोधन में कहा, और वह स्वतः स्पष्ट है कि यह सत्ता में जो है या जो आने वाले हैं या जो आएंगे, उनके लिए ये एक चिंता का विषय होना चाहिए कि देश के किसी भाग में 1 वर्ष से अधिक समय से एक अशांति का वातावरण बना हुआ है, उसे दूर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और पीपुल कनेक्ट होना चाहिए। यह बात उन्होंने सत्ता के लिए कही और संसेवकों के लिए भी कही। उन्होंने कहा कि मर्यादा में ही रहेगा जो, वही सेवक है। और उन्होंने सबके लिए कहा कि चुनाव में असत्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो असत्य बोल करके चुनाव लड़ा गया, झूठे वादे किया गए, यह भी एक संकेत था उनके लिए, जिन्होंने कि बताया कि जनता तक ले जाकर घर घर में वीडियो दिखाया कि लल्लू सिंह ने यह कहा है और संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो राजनीति को उन्होंने कहा कि यह सहमति बनाने का प्रयत्न होना चाहिए, और राजनीति में राष्ट्रनीति का समर्थक सदैव से ही आरएसएस रहा है कि उसमें राष्ट्रनीति ही होनी चाहिए। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि 10 वर्षों में पिछले अच्छे बहुत कार्य भी हुए हैं, यह भी राजनीति के लिए एक दिशा संकेत था। पर्यावरण संकट पर उन्होंने बात कही कि सृष्टि मां है, उसका दोहन सिन्हा साहब दोनों होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इन सब इस तरह की बातों में तो कोई विवाद ही नहीं होता है। जिन विषयों में विवाद है वो तो आप भी जान रहे हो। विकास जी, आरएसएस ने केवल भाजपा पर ही टिप्पणी नहीं की, उसने आपके पूरे कुनबे यानी इंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी की। अगर हम इंद्रेश कुमार की बात करेंगे तो आधी बात तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जो रामद्रोही थे, राम के प्रति अनास्था रखते थे, वो सब मिल गए एक साथ, तब भी 234 पर रुक गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा दंड यही है। देखिए, बाधी जल गई, ऐठन नहीं गई।
धर्म जाति नफरत का जो एजेंडा है आरएसएस का, वो आरएसएस कभी नहीं छोड़ सकता है। और आज वो यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी को भी था, यही आरएसएस को भी है। और आरएसएस अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। 2020 का पहला जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, उसमें मोहन भागवत ने कहा आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, और लगातार राष्ट्रीय मंचों से नेशनल टीवी पर मोहन भागवत ने आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। और आज इंद्रेश जी लल्लू सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे एक साथ कम से कम 400 पार का नारा मोदी जी ने हर मंच से मांगा है, और 400 की कोई जरूरत नहीं थी, अहंकार की बात नहीं थी। षड्यंत्र फेल हो गया और इंडिया गठबंधन ने इनके षड्यंत्र को फेल किया है, और वही खींच निकाल रहे हैं इंद्रेश जी। राम का नाम लेना अब भी बंद करें, क्योंकि राम भक्तों ने, अयोध्या से मैं भी आता हूँ, अयोध्या ही लोकसभा का रहने वाला हूँ, राम भक्तों ने तो इनको धता बता दी, पर अभी भी अंधभक्त अपनी अंधभक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। वो चाहे जिस भी पायदान पर हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, अपनी अंधभक्ति छोड़े और धर्म जाति नफरत के। ठीक है विकास, ठीक है, रुकना होगा, अभी रुक जाइए। ठीक है विकास बाबू, रुक जाइए, रुक जाओ अब भाई। कांग्रेस भी अच्छा गजब पार्टी है। वो कह रहे कि हमने रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? सरकार नहीं बनी उनकी। जितने पर उन्होंने सरकार बनाई, आप तो उससे 40% कम पर सरकार 3 बार बना चुके, तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता ना। कांग्रेस को वो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस की तो वो स्थिति आई नहीं। 99 सीट की पार्टी है, अब वो करिए हमने पूरे देश में यलगार कर दिया। खैर